नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान की, जिसके बाद अब देश भर में नए शबनम बहस छिड़ गई है, बल्कि हर किसी को चौंका दिया है। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये भी कहा है कि पाकिस्तान स्वयंभू देश है, इसलिए भारत सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की गद्दी पर कोई पागल नेता बैठ गया तो वो एटम बम छोड़ देगा, इसलिए हमें अच्छे संबंध बना लेना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव गर्ग जी हैं। हम स्वागत करते हैं गौरव भाई आपका। और कांग्रेस पार्टी से बहुत धन्यवाद। प्रतिमा पंडित जी हैं, आपका भी स्वागत है प्रतिमा जी। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। आपके पास आएंगे, आपके नेता है, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं मणिशंकर अय्यर। उन्होंने जो बयान दिया है पाकिस्तान के पक्ष में, मतलब कहा जाए तो पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ आया उनका। और अक्सर वो अपने बयान इस तरह के बयानबाजी के चलते जाने भी जाते हैं, पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस नेता के नाते उनके बयान को? भैया पार्टी के नेता हैं और विवादित बयान दिया है तो पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि विवादित बयान, और भी बीजेपी के नेता भी देते रहते हैं और पार्टी का इससे कोई भी नाता नहीं है। विवादित बयान दिया, पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी की बहुत सारी नेता ऐसे बयान देते रहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर बीजेपी का ध्यान नहीं जाता है। हो सकता है उनकी भी जबान फिसल गई हो, उन्होंने भी उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दिखाई दी, इंदिरा जी ने आंख भी दिखाई थी उनको, पहले भी उनको डांटा जा चुका है। पार्टी का इससे कोई नाता नहीं है। बीजेपी अपने मुद्दे से क्यों भटकाने की कोशिश कर रही है और चीजों को क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है, और सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो अगर सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है, और मुद्दे और भी है, मुद्दे और भी है, उनको उठाइए ना। चल रहा है ये मुद्दा नहीं है, हमारे देश में ये एक मुद्दा नहीं है। सिर्फ हम एक छोटी सी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। सिर्फ एक विवादित बीजेपी के नेता भारतीय जनता पार्टी के देखते हैं बयान को आप सुन रहे हैं। अभी बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे, उन बयान को हम ना उठाकर, देश में इतने सारे मोदी जी ही इतनी बड़ी बात कह के जा चुके हैं, उन बयानों को नहीं उठाते हैं। सिर्फ एक बयान अगर बाई मिस्टेक किसी से गलती से हो जाता है, उन मुद्दों को उठा लेते हैं। तो अभी हम बात करें रोजगारों की, नीट परीक्षा को लेकर ले लीजिए आप, उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है हमारे देश में। तो नीट परीक्षा को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जो परीक्षा रद्द हो गई है, युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, हम उन मुद्दों को भूल जा रहे हैं। हम इस और सबका ध्यान युवाओं का खींच रहे हैं। आप ये मुद्दा उठाइए। कांग्रेस नेता प्रतिमा पाल जी जो कह रहे हैं कि उनके बयान निजी बयान है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप कांग्रेस नेता के बयान को? देखिए, कांग्रेस का जो है पाकिस्तान प्रेम कोई नई बात नहीं है, और यदा कदा इस तरह के बयान आते रहे हैं। इनका प्रेम लगातार दिखाई देता रहा है कांग्रेस का, जो है पाकिस्तान और आतंकवादी। प्रतिमा जी एक मिनट, आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोला। प्रतिमा जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया बीच में, एक मिनट मुझे बोलने दे। मैंने आपको देखिए, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम कोई नई चीज नहीं है। ओसामा को जी, हाफिज सईद को साहब कहने वाले कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में जो है ये कहने वाले इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने वाले लोग भी यही लोग हैं, कोई भाजपा के लोग नहीं है, कांग्रेस के ही हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और तो और आप देखिए किस तरह के प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जो है एक प्रत्याशी सहारनपुर लोकसभा से जो इनके हैं, इमरान मसूद, आपको ध्यान होगा रोशन जी कि अपने विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नारा दिया था, ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो कांग्रेस के डीएनए में है, सन 47 से लेकर के, और आज 2024 आ गया है, इनके डीएनए से बाहर जा ही नहीं पा रहा है।
आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताते हैं। ये भाषा बिल्कुल वही भाषा है जो पाकिस्तान के नेता बोलते हैं। आप लाइन से उठा लीजिए पिछले 10-20 वर्षों के जो बयान है, जब से 99 के बाद, जब से ये एटॉमिक जो है परीक्षण हुए थे, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के नेता हमेशा यही कहते रहे हैं। जब भी कोई बात हुई है, भारत ने कोई दबाव बनाने की कोशिश की है या कोई भी कार्रवाई की है, तो उन्होंने हमेशा यही बात कही है कि आप ध्यान रखिए, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। हूबहू वही शब्द मणिशंकर अय्यर जी ने कहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की नीति नियत सब जग जाहिर है। जबकि मोदी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने पाकिस्तान को उसके घर में एक बार नहीं 2-2 बार घुस करके मारा है, अगर ध्यान हो तो जो है। तो ये तो इनकी नीति नियत शुरू से रही है। उन्होंने ये भी कहा है, आपको बता दूं, ये भी कहा है मणिशंकर अय्यर ने कि अगर पाकिस्तान की गद्दी पर कुछ पाकिस्तान नेता बैठ गया तो वो एटम बम यानी परमाणु बम छोड़ देगा। क्या कहेंगे? क्या मणिशंकर अय्यर जी जो है अपनी विचारधारा के अनुरूप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक चीज ये भूल जाते हैं कि अब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पिछले 10 वर्षों से। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर देखने की। मोदी जी ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। FATF में भीख मांगता घूम रहा है पिछले कई सालों से कि किसी प्रकार से ग्रांट मिल जाए, ग्रे लिस्ट में मोदी जी ने डलवा दिया है। तो मणिशंकर अय्यर जी उसी दौर में अभी जी रहे हैं, जो है उनको वो भूल जाते हैं कि अब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एक ऐसी सशक्त सरकार है कि अगर पाकिस्तान जरा सी आंख उठाने की भी कोशिश करेगा तो घर में घुस करके मारा जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ब्रजभूषण जी बलात्कारी और यौन शोषण के कई मुकदमे उन पे लगे हैं। बात पाकिस्तान पर दिए बयान की हो रही है, मुद्दे से ना भटके, मुद्दे से ना भटके, मुद्दे से ना भटके, प्रतिभा जी मुद्दे से मत भटकिए। ब्रजभूषण सिंह पाकिस्तानी नहीं है, बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान प्रेम की बात हो रही है। मैडम आप अपने बयान पर रहिए। सुनिए, आपने कहा ये उनका निजी बयान है, लगातार बयान आते हैं। सुनिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए ना, आप एक मिनट बात सुनिए, आप एक मिनट बात सुनिए ना। ये बयान कांग्रेस के नेता का है। ओसामा को जी कहने वाले कौन थे? ओसामा को जी कहने वाले कौन थे? अरे मैडम, ओसामा को जी कहने वाले कौन थे? हाफिज सईद को साहब कहने वाले कौन थे? बुरहान वानी के नमाजे जनाजे में शामिल होने वाले लोग कौन थे? आप मुझे बताएंगी? आप बताइए मुझे। और ये बता दीजिए, आप सुनिए, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात सुनिए ना। आप लोग चुपचाप पाकिस्तान में गुणगान की हो रही है, पाकिस्तान की लगातार पाकिस्तान में लगातार तारीफ कर रहे कांग्रेस के नेता है। सुनिए, क्या ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को पार्टी? सुनिए, अरे मेरे मेरी बात सुनिए। करगिल में जो लगा तमाचा वो तो बिल्कुल ताजा है, हमने तो ये रास्ता जिससे होकर भागा है। ये कारगिल का तमाचा कांग्रेस पार्टी में जब पाकिस्तान को भगाया था, कारगिल का हमारे कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। और अरे मैडम, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कारगिल में जब भगाया गया पाकिस्तान को, कहाँ की बात कर रही हैं आप? कहाँ? मोदी जी की सरकार में RDX का हमला जो इतना विस्फोट हुआ था, आपकी सरकार में आए दिन विस्फोट होते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार में जब विस्फोट हुआ तो अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारा गया, अंदर घुस करके मारा गया। अंदर आ रहा है। अरे मैडम, अंदर घुस करके मारा गया। आप भूल गए, आपके दौर में बसों में ट्रेनों में लिखा जाता था आपकी सीट के नीचे लावारिस बैग में बम हो सकता है, कृपया ध्यान रखिए। आप भूल गई वो दिन, क्या कहा जाता? अच्छा चलिए आपसे एक बात पूछता हूँ मैं, आपसे एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, एक बात। आप आतंकवाद का तो समूल नाश हमारी सरकार ने किया है मैडम।
दोस्त है, पाकिस्तान की दोस्त बताते हैं आप कांग्रेस को, लेकिन आप बताइए ये भाषा किसकी है? पाकिस्तान के नेता हमेशा कहते रहे हैं ना कि हम एटॉमिक पावर हैं, भूलिएगा मत, एटॉमिक पावर हैं, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, हमारा सम्मान कीजिए। भाषा किसकी है? दूसरी बात, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ बड़ा आपसे बड़ी सभ्यता के साथ कि बुरहान, अरे मैडम बात तो सुनिए, एक मुसलमानों की लड़कियां मुद्दे से उनकी मोहम्मदन को भी आई है, वो आप खुद दोस्ती उनसे निभाना जानते हैं। आप मुद्दा क्या कहना चाह रहे हैं ताकि दर्शकों तक आवाज सही हो, क्योंकि ऐसे पहुंच में दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। आप भी ये हम मुद्दे पर हैं। आप एक बात बताएंगे, आप एक बात बताएंगे, बड़ा दोस्ती को आप लोग निभा रहे हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, कितने हमारे आपकी बात का जवाब दे दूं, आप ही की बात का जवाब दे दूं, आप ही की बात का जवाब दे दूं, थोड़ी है जवाब आपने बात की दोस्ती निभाने की, ठीक है। ये हमारी मोदी जी की सरकार है जिन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले क्लियर कट स्पष्ट रूप से कहा, टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, और आतंकवाद जब तक खत्म नहीं हो गया, हालांकि अब मुश्किल से बहुत गिनती के 3 जिलों तक सिमट करके रह गया पूरे हिंदुस्तान से आतंकवाद, कश्मीर के 3 जिलों तक, और वो भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी की, एक सेकंड रोशन जी प्लीज 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मोदी जी की सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं की पाकिस्तान से, जबकि पहले क्या होता था, इधर हमारे निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते रहे और उधर सरकारें उनसे बात करती रही। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक बात बड़े उससे पूछना चाहता हूँ अपने प्रतिमा पाल जी से कि बुरहान वानी जैसों के नमाजे जनाजे में आप लोग शामिल होते रहे हैं बड़ी संख्या में, क्या एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजे में एक भी कांग्रेसी शामिल हुआ? बताइए, ये कौन सा नेता शामिल हुआ? बताइए, नाम बताइए, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आपकी संस्कृति ये कहती है आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता है, आपकी संस्कृति ये कहती है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द आप ही के गृह मंत्री गढ़ते हैं। सनातन पर आपके ही नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र गाली देते हैं, तब आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। आप ही के सहयोगी स्टालिन जो लगातार सनातन को गाली देते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये तुष्टिकरण का चेहरा और पाकिस्तान प्रेम वाला चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। किस प्रकार से ये तुष्टिकरण की और पाकिस्तान प्रेम की राजनीति कांग्रेस के द्वारा की गई है, ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। बड़े बड़े उदाहरण आप बताइए ना, ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज सईद के लिए साहब इस्तेमाल करने वाले, सेना के शौर्य पे सवाल उठाने वाले। अगर दर्द होता है ना, जब हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इन लोगों ने सेना के शौर्य पे सवाल उठा दिया। क्योंकि दर्द ये था कि किस प्रकार भारतीय सेना ने अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारा है, वो आप एक बात बताइए, आप ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद शहीद होते हैं, अग्निवीर के सेना में भर्ती करती है और 4 साल के अंदर वो शहीद हो जाए और 4 साल बाद सेना उनसे लेने के बाद उनको बाहर निकाल देते हैं। बच्चे 4-4 साल 5-5 साल सेना की तैयारी करते हैं, जाते हैं, और आप अग्निवीर आप देखिए पाकिस्तान के प्रति कितना मोह है, आप क्या सेना की बात करते हो? पाकिस्तान के प्रति मोह इतना है कि ये उस पर बहस। मैडम मेरे बीजेपी का प्रोपोगंडा ये है, कुछ ऐसे बयान तो आपके नेताओं के हैं मैडम, बयान तो आपके नेताओं के हैं, हमारे नेताओं ने थोड़ी कहा है, भाजपा नेता ने थोड़ी कहा है। हम बताइए रोशन जी। कांग्रेस नेता मणिशंकर ने ये भी कहा है कि अगर हम पाकिस्तान को इज्जत देने के बारे में नहीं सोचेंगे तो एटम बम छोड़ देंगे। क्या कांग्रेस नेता भी इतने डर गए हैं? जी अब कांग्रेस पार्टी
का इसमें कोई सरोकार नहीं है, किसी भी बड़े नेता का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ना कोई कांग्रेसी डरा मणिशंकर हुआ अय्यर है, किसके ना नेता कोई है? मणिशंकर अय्यर इस मामले से कोई भी डरा हुआ है मणि पार्टी। तो आपकी पार्टी कार्रवाई करे ना मणिशंकर अय्यर पर? बिल्कुल होगी। निष्कासित क्यों नहीं करती आपकी पार्टी? बिल्कुल कब होगी? बिल्कुल कब होगी? दिग्विजय सिंह पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, की आज बहुत तक जल्द आपने? होगी। दिग्विजय बिल्कुल सिंह जी पर होगी। कार्रवाई की आज तक? दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल ने होगी, ओसामा को बिल्कुल जी और होगी। हाफिज सईद को साहब कहा, क्या आज तक कार्रवाई की? कितने वर्ष बीत गए इस चीज को? बिल्कुल इसी होगी। प्रकार से पहले आप आप बताइए, आपकी दिग्विजय पार्टी सिंह में पर से कार्रवाई की बलात्कारी आपने? बने थे, उनके ऊपर कार्रवाई अरे हुई या मैडम, नहीं बात हुई? पाकिस्तान की हो रही है। हमारे सरकार बिल्कुल में हुई, कोई भी बिल्कुल होगी। अपराधी हमारे है, हर के पार्टी में ऊपर निष्पक्ष रूप से हमारे कार्रवाई होती है। पार्टी विरोधी आप ही की पार्टी के गतिविधि आप ही करने की वाले पार्टी के हर प्रति इंसान पर कार्रवाई ही होती है और होती आप थी ही की और होती रहेगी। तो इंदिरा गांधी अरे ने मैडम, कार्रवाई दिग्विजय की सिंह थी, आज भी आपके शीर्ष नेता हैं। अगर आपके कांग्रेस पार्टी इस तरह बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करती तो पहले भी हो जाती है। मैं आप सवाल सुन लीजिए, पहले भी पिछले 6 सालों महीने में भी के लिए 6 साल के मणिशंकर लिए अय्यर निष्कासित किए गए पाकिस्तान हैं दिग्विजय सिंह जी पर क्या कार्रवाई हुई? किए जाएंगे। दिग्विजय सवाल सिंह सुन जी पर लीजिए, क्या कार्रवाई की आज तक? पर फोकस रखता हूँ कि वो रोशन जी, पिछले सवाल सालों में भी पाकिस्तान रोशन गए, जी, आपसे वहां पर समझ में नहीं आ रही है, फिर से बहुत बताइए। करता हूँ और उन्होंने वहां भी साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर वो प्यारे हैं तो सरहद पर जो हमले होते हैं, सरहद पर जो भारतीय सेना के ऊपर हमले किए जाते हैं, गोलीबारी की जाती है, तो कि कैसा प्यार है वो पाकिस्तान का? और फिर ये उल्टा उनको कांग्रेस नेता प्यार दे रहे हैं, वो कैसा प्यार है? फिर कैसा? हो तब सकता तक है कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल आप अय्यर जी से पूछ लीजिए। हो सकता है इसके पीछे का कोई लॉजिक हो कि मोदी जी वहाँ बिरयानी अय्यर जी नेता किसके हैं? भाजपा के नेता हैं क्या? हो सकता है बीजेपी के पीछे मोदी जी हो सकता है बिरयानी खाने जाते हो, ये उन्होंने ले लिया हो। अरे मणिशंकर अय्यर भाजपा के नेता हैं क्या? दिग्विजय सिंह भाजपा के नेता हैं क्या? दिग्विजय सिंह आज भी आपके इलेक्शन कैंपेन में एक प्रमुख चेहरा है। आपके इलेक्शन कैंपेन के प्रमुख चेहरा है दिग्विजय सिंह। 2018 में मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए बयान दिया था कि कश्मीर पर जो पाकिस्तान बात कर रहा है तो उस पर फख्र करना चाहिए। कश्मीर की जो हक जता रहा है पाकिस्तान, तो उनके बयान को किस तरह से देखते? जो में कहा था, कहीं ना कहीं देश बंटवारे की बात कर रहे हैं कि उसको जो कश्मीर है भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया जाए। उनका कहने का मतलब ये है, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये दिग्विजय सिंह जी पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? क्यों? दिग्विजय सिंह जी पर आज तक क्या कार्रवाई हुई? किस बात को लेकर? अरे ओसामा को जी, हाफिज को शहीद कहने पर। किस ये बात तो को पूरी दुनिया लेकर जानती है। ओसामा को जी और हाफिज सईद को साहब कहने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। आपको इस बात की जानकारी नहीं है? पूरी दुनिया को जानकारी है। जानकारी नहीं है। दिक्कत यही है मैडम आपकी। आप लोग कितना दिक्कत आपकी क्या है? आप लोगों की चलिए, दिक्कत समझ सकता हूँ। एक दिक्कत सवाल क्या है, जानकारी आप लोग भी अपने नेताओं को डिफेंड नहीं कर पाते। तो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं तो मणिशंकर अय्यर ने ये भी बात कही थी कि वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, इतना ही प्यार करते हैं जितना हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान में हिंदुस्तान का मुर्दाबाद उनका कहने का तात्पर्य है, अगर उनका कहने का इसमें झूठ क्या है? कांग्रेस तो प्यार करती है पाकिस्तान से। कांग्रेस तो प्यार करती ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपने देश से प्यार करता है तो मोदी जी को अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए। आपने नोटबंदी में झोंक दिया देश को, आपने बेरोजगारी में झोंक दिया, शिक्षा का गट को नर्क बना दिया आपने। शिक्षित लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा पाकिस्तान पर दिए गए बयान का है। मारे फिर रहे हैं और जो मुद्दा शिक्षित पाकिस्तान पर दिए गए आपके सभी सवालों के मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन विषय है वो है पाकिस्तान। मणिशंकर अय्यर ने जो पाकिस्तान के लिए कहा। अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए। चलिए सारी बात छोड़ दीजिए। अरे मैं जरा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी बात छोड़ दीजिए। एक बात लेकिन आप उस पर सोचना नहीं चाहते। अरे मैडम एक बात, मैं कह रहा हूँ सारी बात छोड़ दीजिए ना। अरे एक बात, अरे मैडम मुद्दा हमने थोड़ा ही बनाया, मुद्दा तो आपके नेता ने बनाया है।
हमने थोड़ा ही मुद्दा बनाया, हमने तो पाकिस्तान की बात ही नहीं की, हमने तो पाकिस्तान को धरती में मिला दिया, हमारे लिए तो वो कोई विषय ही नहीं रहा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए आप, प्रतिमा जी अगर थोड़ा सा शांत होंगी, म्यूट हो कर लिया उन्होंने शायद अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतिमा जी, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। प्रतिमा जी बात सुनिए, सिर्फ एक बात, अरे एक बात तो सुनेंगी आप, एक बात सुनेंगी, एक बात, अरे एक बात, मैं सारी बात सुन चुका आपकी, आप मेरी एक बात तो सुनिए। आए दिन पेपर निरस्त हो रहे हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है, बच्चों ने साल भर मेहनत करते हैं तब परीक्षा होती है, सरकार पैसा उनका खा जाती है। बच्चे, एक गरीब किसान का बेटा 500-600 रुपए परीक्षा की फीस देता है, उसके बाद दोबारा पता नहीं वो परीक्षा की फीस दे पाएगा, सरकार को उसकी चिंता ही नहीं है। उससे पूछिए जो मजदूरी दिहाड़ी रुपए कमाता है, वो एक एग्जाम के लिए कैसे दे पाता होगा पेट काट के। देखिए सरकार को उसकी चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है तो अपनी चुनावी कैसे हम जीत पाएंगे। 400 का आंकड़ा जो दे दिया है पहले से, लेकिन 400 सीटें भी तो होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही से घोषित कर दी 400 का, क्योंकि वहां जब आपका, अब मैं बोलूं मैडम, अब मैं बोलूं, आप डिबेट में आई हैं या भाषण देने आई हैं? जी हमारा यही चुनाव के मुद्दे, देखिए रोशन जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, रोशन जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप सुनेंगी तो आवाज साफ आएंगी ना मैडम, आप चुप होंगी तब आवाज आएगी आपको, आप चुप होकर के सुनेंगे की कोशिश करेंगी तो आवाज आएगी ना। दोबारा से बोलिए, आप सुनने की कोशिश करेंगी तो आवाज आएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं आपके सारे जितने आपके विषय है मैं सबका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आज जो इस डिबेट का जो विषय है मैं उस विषयांतर नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक छोटी सी बात बड़े आराम से पूछना चाहता हूँ। आप ही की कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को टिकट दिया सहारनपुर लोकसभा से, इमरान मसूद। इमरान मसूद ने पिछले अपने विधानसभा के चुनाव में एक नारा दिया था, ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान। तो आप अब ये बताइए, अब कह दीजिए ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, या तो आप ये कह दीजिए इनको टिकट किसने दिया, कांग्रेस हाईकमान ने दिया ना, और वो नारा इन्होंने हमसे वर्षों पहले बोला था। आप क्या कार्रवाई की बात करती हैं? आप तो इनाम दे रहे हैं इन नारों का, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बना करके। आप कहते हैं कि हम तो कार्रवाई करेंगे, आपने तो ऐसे आदमी को टिकट दे दिया। बताइए आप, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान। बताइए आप क्या विचारधारा है आप लोगों की, कैसा देश बनाना चाहते हैं आप लोग? अरे इन्हीं नीतियों के कारण वो 2014 तक पाकिस्तान, अरे मैडम हमने नहीं, आपके प्रत्याशी का बयान है ये, आप सिर्फ देश आपके प्रत्याशी का बयान है ये, हिंदू मुस्लिम ही ये तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बहलाकर फुसलाकर, आज तक मुस्लिमों को बहला फुसलाकर उन्हें ना पढ़ने दिया गया ना लिखने दिया गया। आप लोगों ने, आप बताएंगे 60 साल आप, अरे आप 60 साल करो और राज करो, कूटनीति करो और राज करो। अरे मैडम बयान तो आप दे रहे हैं, आपके नेता नारे आपके नेता लगा रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, बयान आपके नेता दे रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं बात का? आप मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं? आप बताइए इमरान मसूद प्रत्याशी किसके हैं? इमरान मसूद प्रत्याशी भाजपा के हैं, झंडा फहराया या नहीं? इमरान मसूद किसके प्रत्याशी? आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जातिवाद में बांटना। इमरान मसूद जातिवाद की बात तो आप करते हैं सारी, आप कहते हैं कि हम मुस्लिमों को उनके बराबर की संपत्ति बांट करके देंगे, इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे 50% का। ये क्या है? विरासत कर की बात किसने की? विरासत कर की बात किसने की है? विरासत कर की बात किसने की? मत बांटो इंसान को, बार-बार पार्टी आप बांटने के लिए कांग्रेस है ना इस देश में, लेकिन चिंता मत कीजिए, पिछली बार आप 44 पर थे, इस बार आप 4 पर ही रह जाएंगे। आप इसी तरह की बातें करते रहेंगे, 4 सीट आपकी पूरे हिंदुस्तान में आएगी, 4 सीट मैडम।
ये मैडम हवा कुछ 4 और कह रही सीट, है। 4 सीट। सोनिया बार गांधी की मैदान हवा छोड़ कुछ करके और भाग है। गई, प्रियंका गांधी मैदान छोड़कर भाग गई, राहुल गांधी वायनाड भाग गए। जो आपकी ये पार्टी और कुछ और है, सलाहकार भी हैं और जिन्होंने फिरोजाबाद बयान हार गए, दिया है कि फिरोजाबाद हार गए। जो माता पिता की संपत्ति है, विरासत जो है, जमीन आप संपत्ति ये है, उसको बताइए। किसमें दिया जाएगा? फिरोजाबाद हार गए इस बार। सवाल अरे मैडम आप ही 4 सीट आ जी। जाए गनीमत मानिएगा, ईश्वर की कृपा हो जाएगी अगर 4 सीट आ गई तो इस बार जो है। भैया इमरान गॉड मसूद ब्लेस यू, किसके हम तो प्रत्याशी कह हैं? रहे फिरोजाबाद हार गया। इमरान मसूद किसके प्रत्याशी हैं? मैडम इमरान मसूद किसके प्रत्याशी हैं? इमरान मसूद किसके प्रत्याशी हैं? भाजपा के या कांग्रेस के? भाजपा के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मैडम? उन्हें वोट किसने, उन्हें टिकट किसने दिया इमरान मसूद को? इमरान मसूद को टिकट किसने दिया? बताएंगे गुड़गांव आप? और गिनवाऊं आपको? अरे पूर्वांचल मैडम में इमरान मसूद को, अरे मैडम आपका सुपड़ा साफ है, एक सवाल सीट नहीं आएगी यूपी में। आप मुद्दे पे रहिए, बौखलाइए मत मैडम, बौखलाइए मत। पार्टी से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, और उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है। और तथ्यों पर बात कीजिए। आप जो है, आप ये बताइए इमरान मसूद को टिकट किसने दिया? कांग्रेस हाईकमान ने दिया या किसी और ने दिया? तब हम लिखना शुरू करें। अरे जो पूछ रहा हूँ उसको तो बताइए आप। सशक्तिकरण, शिक्षा, अरे बेरोजगारी। मैं सारे मुद्दों पे जवाब दूंगा। महिला सशक्तिकरण सुनिए, महिला सशक्तिकरण की बात सुनेंगे आप? 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है मोदी सरकार ने। 1 करोड़ लखपति दीदी, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है। 5 विधानसभा है, एक विधानसभा की बात करती हूँ, सिर्फ एक अरे मैडम विधानसभा। हम तो पूरे आप देश की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप देश की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप देश की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करना चाहते? देश है, इन्हें देश की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें देश की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें देश की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। देश की सुरक्षा पर ये कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो पाकिस्तान की गोद में बैठना है। तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, देश की सुरक्षा से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है तुष्टीकरण की बात करेंगे, देश को बांटने की बात करेंगे। कोई सजा नहीं मिलती है। संदेश खाली पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? राजस्थान पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपकी तत्कालीन सरकार थी, आपकी दीदी या लड़की है, लड़ सकती हूँ, राजस्थान तो नहीं जा पाई एक बार भी इतने वर्षों। हमारी हर जगह जाने को। अरे दीदी कब गई बताइए? अरे कांग्रेस की सरकार, आपकी अशोक गहलोत की सरकार थी। अशोक गहलोत की सरकार थी मैडम। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? अभी सुनिए 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 सुनिए, दलित एक 17 साल की, एक 17 साल की दलित, अरे एक 17 साल की दलित लड़की के, अरे सुनेंगे आप, अरे सुनेंगे, अरे मैडम अच्छा ये बताइए, आपके राजकुमार वायनाड क्यों गए? गाड़ी चला दी वो भूल गए आप। आपके राजकुमार वायनाड क्यों गए अमेठी छोड़ कर? का केस भूल गए आप। आपके युवराज वायनाड क्यों गए? अच्छा चलिए एक और बात सुनिए, सिर्फ एक बात जो इन्होंने विषयांतर किया है उसी पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सारी बात छोड़ करके। अभी कल ही सहारनपुर में जो है एक दलित युवती, 17 साल की नाबालिग दलित युवती, उसके साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। बताइए आप क्या कहेंगे उस पर? मुंह सिल जाएगा आपका, क्योंकि दूसरा समुदाय, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है ना, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है ना, वो सूट करता है आप लोगों को। अब नहीं बोलेंगे? अब दलित प्रेम कहाँ गया? एक कांग्रेस का नेता सामने नहीं आया आपका, कहाँ गया दलित प्रेम? क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दलित प्रेम सिर्फ वहां है जहां आपका तुष्टीकरण नहीं चलता है। बताइए आप मुझे, कल ही 17 साल की लड़की दलित, अरे मैडम मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ ना, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो आपको सूट करता है ना, वो आपको सूट करता है, वो आपको सूट करता है, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको तुष्टि, दलित युवती की अस्मिता नहीं है, अस्मिता नहीं है। 17 साल की नाबालिग दलित युवती,
17 साल की दलित नाबालिग युवती। अरे जातिवाद की बात तो आपके युवराज कर रहे हैं, जातिवादी अरे जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? आपके युवराज कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है। जातिगत, अरे जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? जातियों में बांटने की बात आप कर रहे हैं। नाबालिग दलित युवती के साथ मामला हुआ, नहीं करती है, नाबालिग दलित युवती, हम सभी जातियों को लेकर साथ चलते हैं, हम हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। सवाल ले लीजिए जी पेट्रोल आए, आपके पार्टी बड़े सलाहकार हैं, उन्होंने देश नस्लों को लेकर के बयान दिया। उन्होंने जो पश्चिम रहने वाले लोग हैं अरब जैसे दिखते हैं, पूर्व में रहने वाले चाइना जैसे दिखते हैं, किस तरह का बेतुका बयान है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बहुत बड़े सलाहकार हैं आपकी पार्टी के कांग्रेस। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पदाधिकारी हैं इनके, कोई नेता कार्यकर्ता नहीं है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। भैया पार्टी का कोई भी नहीं है, अगर पार्टी का ये अरे आपका किसी नेता के बयान से कोई लेना देना नहीं है तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हैं मैडम? आपका किसी भी नेता के बयान से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस किसी ने जो कह दिया कोई लेना देना नहीं है। अरे फिर आपकी विश्वसनीयता क्या है? आपकी विश्वसनीयता क्या है? क्या क्रेडिबिलिटी है जनता में आपकी? हर तो फिर तो सारे बयान निजी है ना हर किसी के। अरे निजी बयान क्या होता है राजनीति में? राजनीति में अरे राजनीति में निजी बयान क्या होता है? राजनीति में निजी बयान क्या होता है? प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अधीर रंजन, प्रदेश कांग्रेस पार्टी बंगाल के, वो उसका बचाव कर रहे हैं। आपके ये पार्टी इसमें नहीं है, उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं है, ये उनका निजी बयान है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। इन्होंने ये जो मुद्दे उठाए हैं पार्टी के बारे में, बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े पद पर है कोई पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से पार्टी के पद पर है, लेकिन पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान। पार्टी के पद पर है लेकिन बयान निजी है। फिर तो आपके युवराज के बयान भी सारे निजी हैं। तो फिर तो आपके युवराज के भी सारे बयान निजी हैं, उनको भी तो निजी बयान मान ले हम। पार्टी की विचारधारा थोड़ी मानेंगे आप? पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है, फिर तो पार्टी नेताओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है, यही कहना चाह रही है ना आप? सब नेता अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं, किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। रोशन जी ये तो स्वीकार कर रही हैं कि कांग्रेस के नेताओं की कहीं कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, सबके अपने अपने निजी विचार हैं। तो जिनकी कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो कहाँ चुनाव में ठहरेंगे? जनता सब देख रही है। ये तो खुद प्रतिमा जी ने स्वीकार कर लिया, और प्रतिमा जी ने स्वीकार कर लिया। अरे पार्टी का स्टैंड कहाँ विचारधारा? आप तो हर नेता के बयान को अपना निजी कह रही हैं। आप तो पार्टी के हर नेता के बयान को उसका निजी बयान बता रही हैं, तो विचारधारा कहाँ है? अरे मैडम आप तो पार्टी के हर नेता के बयान को निजी बयान बता रही हैं। अब बताइए, अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मैडम हमारी, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, हमारे तो सरकार का सुनिए, हमारी सरकार, आप कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है आपके नेता क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, पाकिस्तान को सम्मान दीजिए। मुंबई में हमले हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे, मुंबई में हमले हुए आतंकी हमले, तत्कालीन प्रधानमंत्री पहुंच गए अमेरिका की शरण में। अरे अब ऐसा प्रधानमंत्री है जो घर में घुसकर ठोकने की इजाजत सेना को देता है। नोटबंदी करके काला धन अपने कर ले गए। अरे नोटबंदी करके आपका नंबर 2 का पैसा निकल गया, जो आपकी काली कमाई थी, जो कांग्रेस के नेताओं की काली कमाई, कांग्रेस के नेताओं की जो काली कमाई थी उसको दर्द हुआ, तो इसलिए आपका दर्द समझा जा सकता है। और 2000 के नोट अगर पकड़े गए हैं तो बीजेपी वालों के पकड़े गए हैं, बाकी किसी के नहीं। अगर
का इन्होंने फायदा पहुंचाया है सिर्फ मुझे बीजेपी मेंबर को। मुझे खत्म करना है, समय पूरा हो रहा है तो समय का अभाव है। एक सवाल दोनों लोगों से, एक मिनट में जवाब चाहूंगा। प्रतिमा जी, कांग्रेस की तरफ से आपको सवाल है, क्या राष्ट्रहित पहले है या पाकिस्तान प्रेम? राष्ट्रहित पहले है, कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रहित पहले है, पहले था, पहले है, पहले रहेगा राष्ट्रहित। फिर इस तरह कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी क्यों बचाव किया जाए? बहुत शॉर्ट में 1 मिनट का समय आप दिया है। प्रतिमा जी, आपसे सवाल है, तो कांग्रेस नेताओं का इस तरह की बयानबाजी देने पर क्यों बंद किया जा रहा है? आधी मिनट का टाइम है। भाई अगर कोई बयान किसी ने दिया, उनका निजी मामला था, बीजेपी वाले तो इसके लिए तैयार बैठे रहते हैं, किसी ने कुछ मुंह से निकाला, इससे एक चुनावी प्रोपोगंडा बनाया जाए, किसी भी तरीके से उन्हें अपने मुद्दे से भटकाया जाए, पूरी जनता को उसके भाजपा के पीछे किसी नेता के मुंह से तो नहीं निकलता, भाजपा के किसी नेता के मुंह से तो नहीं निकलता। पाकिस्तान प्रेम भाजपा के किसी नेता के मुंह से नहीं निकलता, पाकिस्तान प्रेम किसी के मुंह से नहीं निकलता। बताइए किसी एक नेता का, 1 मिनट रोशन जी, 1 सेकंड, किसी एक नेता का बयान आप कोट कर दीजिए पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान प्रेम वाला एक बयान कोट कर दीजिए आप, एक बयान। और मैं 10 कर सकता हूँ मैडम, 10 कर दूंगा, 10 बयान कोट कर दूंगा कांग्रेस नेताओं में। अब गौरव जी, यही सवाल आपसे है, राष्ट्र प्रेम पहले है या पाकिस्तान प्रेम? भाजपा के लिए तो शुरू से ही राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद में। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करने आए हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तभी धारा 370 हटा करके अखंड भारत के निर्माण की तरफ एक कदम हमने बढ़ाया है। जिस कांग्रेस ने जो है धारा 370 लगा करके एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान बनाने का काम किया, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दावे के साथ कह सकता हूँ, हाँ, हमने अपना घर मजबूत किया है। आपकी तरह देश का विभाजन नहीं किया, देश का विभाजन नहीं किया। सुनिए, दूसरी बात, आपकी सरकार द्वारा अवैध रूप से पाकिस्तान को दिया गया कश्मीर वापस लेकर के रहेंगे। सारा पैसा बीजेपी कार्यालय में जितना भी नोटबंदी से कांग्रेस सरकार द्वारा अवैध रूप से कश्मीर जो पाकिस्तान को दिया गया है उसे भी वापस लेकर के रहेंगे। 1 इंच धरती अपनी नहीं छोड़ेंगे जो कांग्रेस ने पाकिस्तान को दी है, जो अवैध कब्जा पाकिस्तान का कराया है। 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच। अगले प्रोग्राम में फिर आप लोगों को इनवाइट करेंगे और तमाम चीजों पर चर्चा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने विवादित बयान देने वाले नेता का बचाव करते जा रही है। जिस तरह से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से धन्यवाद। मणिशंकर अय्यर का जो बयान था उसको लेकर के न सिर्फ पूरे देश में हलचल मची है बल्कि सियासी गलियारों में भी अलग ही बैच भी हुई। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए लोकसभा चुनाव भी नया मुद्दा बन चुका है। तो हम आगे फिर से आपको नए मीटिंग में लेकर चलेंगे ताजा तरीकों के लिए। बने रहिए न्यूज़ किंग के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।